अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया है कि हर चीज़ जो है, अब दूध हो या पानी की बोतल जो हम लेते हैं वो भी प्लास्टिक है, जो सब्जी लेते हैं वो भी प्लास्टिक है। हुकूमत ने एक शहर में कोशिश की थी, इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा हद तक, लेकिन वो भी जो है वो इतना जुर्माने वगैरह भी किए, नहीं हो सका। असल में शायद इसकी एक वजह ये भी है कि जो अब इतनी बड़ी ये सनत बन गई है, इससे मुंसलिक हजारों नहीं लाखों लोग जो हैं वो रोजगार जो है उनका वो बन गया है। तो वो बगैर सोचे समझे वो ये चीजें बन रही हैं, ये नहीं पता, जिस तरह आपने कहा कि ये जो एक कातिल जो है वो बनता जा रहा है। अच्छा, प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये बाकी चीजें जो है ना, वो कुदरती तौर पर उसका निज़ाम मौजूद है कि डिग्रेडेशन का एक प्रोसेस होता है। हम्म। जो आप फल सब्जी ये जो कुछ भी खाते हैं, छिलके फेंकते हैं, वो खुद ब खुद जो है ना वो 10 दिन 15 दिन में वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे हशरियात हैं और परिंदे हैं जो खाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। और जो है ये 1000 साल तक का जो है, बहुत से ऐसे प्लास्टिक हैं जिनके बारे में कहा जाता है 1000 साल तक भी डिग्रेडेशन जो है वो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है अगर हो भी। तो वो एक चीज जो 1000 साल तक एक माहौल में रहेगी, वो जाहिर है वो उसके और उसकी कोई वैल्यू अदरवाइज नहीं है। या तो ये होना कि किसी खाने में किसी चीज के किसी ना किसी उसमें काम आए, वो भी नहीं है। तो वो एक चीज जब इस्तेमाल हो गई वो जाया हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता अब काफी हद तक जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऐसी बन गई हैं जिन्होंने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया है। वो एक मुस्बत मैं समझता हूँ पहलू है कि इस एक तो रिसाइकलिंग के अमल को किस तरह से जी मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है आपके ख्याल में? और क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में इसको मुकम्मल तौर पे तल्फ़ करने का भी कोई निज़ाम बन सके, ताकि इसका इस्तेमाल, तो लगता है कि हमें कोई और नेमल बदल इसका नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो आप जी उस पर रोशनी डालिए। असल में वही वजह है जिसकी वजह से ये इस्तेमाल, चूंकि इसका नेमल बदल इतना आसान नहीं है। पहले ये होता था, अब हमारे यहाँ इंसान जो है ना, कहीं पे भी आसान पसंद होता है। अगर उसको एक जगह पे पैदल जाना हो और उसको गाड़ी का ऑप्शन हो तो वो गाड़ी पे जाना जी। पसंद करेगा। इसी तरह हमारे यहाँ ये कन्वीनियंस है कि वो जो प्लास्टिक का जो थैला है वो चूंकि मिल जाता है दुकान से या मार्केट से, तो वो लोग जो हैं आसानी से उसको इस्तेमाल करते हैं। कपड़े का थैला ले जाना पड़ता है, तो वो उसके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। जी, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे रिसाइकलिंग के हवाले से इस्लामाबाद, लाहौर में काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी है जो हम्म। बेस करती है उस प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अभी तो लोगों ने टाइलें बनाना शुरू कर दी हैं प्लास्टिक की। जी। और घर जो हैं, ये जो चौकीदार वगैरह जो गार्ड्स होते हैं, उनके जो हट्स बने हुए हैं वो जो प्लास्टिक की चीज़ों से बनना शुरू किए। फाइबर के। पार्टीशन जी। वॉल जो है जी मिक्स होता है, उसमें जी। कुछ जो है प्लास्टिक होता है। लेकिन एक दो चीजें जो बहुत अहम है, एक तो ये कि जाहिर है कि प्लास्टिक में भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। एक सिंगल यूज प्लास्टिक है जो ज्यादा बड़ा नुकसान जो है ना वो पहुंचाता है, कि एक बार आपने लिया और इस्तेमाल किया और फेंक दिया। वो इतना हल्का होता है, वो हवा में कल, बल्कि परसों आंधी जब आई थी, बारिश हुई थी, पेशावर की एक किसी ने क्लिप भेजा था, तो उसमें वो ऐसे लग रहा था जैसे मक्खियां, शहद की मक्खियां जो हैं वो प्लास्टिक के बैग ऐसे उड़ रहे थे जैसे प्लास्टिक की जी। मक्खियां, जो वो शहद की मक्खियां जो हैं। एक तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बहुत खतरनाक है। दूसरा ये है कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, एक तो प्लास्टिक है, फिर माइक्रो प्लास्टिक है। जो पानी की बोतल आप लेते हैं, जो कोक या कोई जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आप पी रहे हैं, वो प्लास्टिक के बॉटल में तो आती डॉक्टर है। साहब, वो प्लास्टिक ये कितना नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत जी सी खाने पीने की अशिया में, और ख़ासतौर पे गर्म मशरूबात हों, तो जी वो जी हमारी सेहत के लिए कितना तबाहकुन है? ये सेहत के लिए दो तरह तबाकुन है। एक तो माइक्रो प्लास्टिक की जो नौयत है उसके ऊपर ये होता है कि चूंकि ये प्लास्टिक है और ये डाइजेस्ट नहीं होता, अगर ये हम इनटेक करते हैं पानी की सूरत में, ये हमारे स्टमक में एक्यूमुलेट होता रहता है। और अल्टीमेटली जो है ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो आपके लिए फिर आपकी सेहत को जो है वो उस पर असरअंदाज हो। दूसरा जो इसका जो मुज़र असरात जो एक और जो है वो यही है कि चूंकि ये इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो जो अभी कूड़ा वूड़ा इकट्ठा होता है उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो जब वो बर्न करते हैं उससे जो गैसेस जो हैं, और बहुत ही खतरनाक गैसेस हैं, जिस दुरुस्त। तरह जो है फ्यूरॉन्स है,
डाइऑक्सिन्स हैं जो कि लीथल हैं, कैंसर कॉजिंग जो हैं वो गैसेस हैं। अच्छा तो फानी वो जो साहब, है सॉरी डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें आप हमारे आम नाजरीन के लिए कि अगर हम इसका नेबुल बदल कोई इसका ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करें तो क्या बेटर ऑप्शन हो सकती है? ग्लास बहुत महंगा है वैसे भी, तो क्या ग्लास की ऑप्शन हो सकती है कि उसको इतना आप आसान बना दें लोगों के लिए ख़रीदना, या उसकी प्राइजेस इतनी कम की जा सके, या फिर दूसरा टिन पैक होते हैं उसके मुतबादल में वो आ सकते हैं, पानी की बॉटल्स टिन पैक में तब्दील हो सकती हैं, पॉलीथीन बैग्स को ख़त्म किया जा सकता है, बहुत कुछ है जो किया जा सकता है ताकि हमारे आने वाली नस्लों को तो एटलीस्ट बचाया जा सके। हम जो जहर अपने अंदर उतार रहे हैं उससे अपने आने वाले बच्चों को तो बचाया जा सकता है। तो ऑल्टरनेट पे अगर हम जाना चाहें तो मैसेज क्या है, किस तरह से जाया जा सकता है और कौन से ऑल्टरनेट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये कहा। देखें, अगर तो वो खाने पीने के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिर तो यही है कि जैसे जो ग्लास है, टिन पैक है, ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल आप कर सकें, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा मरतबा आप इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने ऑफिस में जो सैलड लेकर जाता हूँ वो एक शीशे के जो है ना वो बाउल में लेकर जाता हूँ और वो उसको इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरह जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो शॉपिंग, जब हम करने जाते हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो उसके लिए गाड़ी में अगर कोई एक छोटा सा थैला रख लें, जो कि जिस वक्त, और मैंने तो ये रखा हुआ है और बड़ी कन्वीनियंट है, बड़े आराम से इस्तेमाल, दुकान पे जाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ और वापस जो है ना दोबारा गाड़ी में रख लेता हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आदत जब आपकी बन जाएगी तो वो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और जब तक हमारी गवर्नमेंट इसकी अवेयरनेस नहीं फैलाती है, हम इंडिविजुअली अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं, तब तक शायद ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और हम जहर की सूरत में प्लास्टिक को अपने अंदर उतारते रहेंगे। हमारे आम जो यूज़ के शॉपिंग पॉलीथीन बैग्स हैं वही हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, और हम अपने हर बच्चे को हाथ में पकड़ा देते हैं। हम फ्रूट्स खरीदने जाएँ, सब्ज़ी खरीदने जाएँ या कोई शॉपिंग करने जाएँ तो हमें अपने पास एक कपड़े का थैला रखना होगा। ये कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को साफ रखने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं। और हमारे बड़े भी ऐसा करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फोर फादर्स, वो इसी तरह से